टर्नओवर कितना हो जाता है, क्योंकि आपके पास 75 आदमी काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो साल का टर्नओवर कितना हो जाता होगा? हाँ, ये समय करीब 3 करोड़ के आसपास हमारा टर्नओवर, 3 करोड़ से भी ज़्यादा ही हो गया है। क्योंकि अब तो हम 6 लाख रुपए महीना तो वेतन ही देते हैं अपने एम्प्लॉय को। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, और आप पूरा वीडियो अगर दिखाएंगे कैमरा घुमा करके तो चारों तरफ आपको छोटे बड़े पौधे ही नज़र आएंगे, क्योंकि हम लोग एक नर्सरी में खड़े हैं। आजमगढ़ में है जय भारत नर्सरी, जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी नर्सरी है, बहुत ही दूरी में फैली हुई है। जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है, छोटे बड़े पौधे जो हैं वो इसी में के हैं। हम लोग दिखाने के लिए यहाँ पे ये आए हैं कि अभी सीजन चल रहा है, औषधीय पौधे हैं, लोग सब्जियों वाले पौधे भी लगाते हैं, खरीदने आए हैं। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं खरीद रहे हैं, सब्जियों के पौधे खरीद रहे हैं, कुछ लोग औषधीय पौधे खरीद रहे हैं, कुछ लोग ये अपने घर को सजाने के लिए खरीद रहे हैं। तो हमारे साथ में है इस नर्सरी के ओनर हैं, उनसे हम बात करेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं और कितने दाम में, और अगर आप इसको एक करियर के ऑप्शन के रूप में चुनना चाहते हैं तो वो क्या करना होगा, कैसे शुरुआत करनी होगी आपको। तो चलिए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ में है इस नर्सरी के ओनर हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरी वीडियो में आपका। बताइए, ये नर्सरी आपने कब से शुरू करी है, कितना साल हो गया? ये तो यहाँ पर तो 22 साल हो गया। वैसे नर्सरी का काम जो है मैं 94 से कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले कहाँ पर थे आप? मैंने गांव में शुरू करी थी। अच्छा। हाँ, अब तो यहाँ आ गए शहर में। जी। तो ये 22 साल यहाँ से आपने काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मतलब कि इतना दूरी में, जहाँ तक हमने देखा, कितनी दूरी एरिया का आपने माप रखी होगी, कितने दूरी में है ये? ये टोटल जो है 7 हेक्टेयर है। हाँ, इतना में आपने नर्सरी का पौधा लगा रखा है। काम करते हैं हम लोग। तो ये जो अभी तो 100 प्लांट के पौधे अभी फ्रंट में दिख रहे हैं, किस किस तरह के पौधे आपकी नर्सरी में मिल जाते हैं? मेरे पास 100 प्लांट के भी सारे पौधे हैं, फिर इसके बाद जो है फ्लावर हैं, फिर इसके बाद जो वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं और ऑर्नामेंटल हैं, सारा कुछ है। जी। तो अभी सबसे पहले औषधीय पौधे से शुरुआत करें। नहीं, तो औषधीय पौधे आप रखते हैं? औषधि पौधे हम नहीं रखते हैं। हम लोग के यहाँ डिमांड औषधि प्लांट्स की कम आती है, तो हम लोग औषधि प्लांट नहीं रखते हैं, बहुत कम रखते हैं। जैसे कभी कोई डिमांड आ गई तो थोड़ा मोड़ा जो है, जैसे जारंकुश है, तुलसी है, चाहे एलोवेरा है, जो मतलब जनरल चीज़ें हैं जो कि लोग डिमांड आती रहती है जिसकी, वो चीज़ें हम लोग रखते हैं। तो ये पौधे आप जो दिखा रहे हैं, ये सब कितने तक का आ जाता है, कम से कम अधिक से अधिक में? अब ये हमारे पास तो समझ लीजिए 60 रुपया से लेके 6000 रुपये तक के बोगनविलिया के प्लांट हैं। जी, बोगनविलिया के प्लांट है। अच्छा। अब पौधे तो बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे पास 15-15 हज़ार के एक पौधे हैं। तो बड़े पौधे कैसे लोग लेके जाते होंगे? जैसे 15,000 का पौधा आपने बताया, कितना बड़ा होता होगा वो 10-15 फुट का पौधा होता है। आते हैं लोग, ऑर्डर करते हैं, फिर हम लोग जो उसको जेसीबी से खनवाते हैं। हाँ, नहीं जेसीबी नहीं, आदमी निकालता है, लेकिन फिर इसके बाद हाइड्रा से लोड कराते हैं ट्रक पर। अच्छा। फिर हाइड्रा से लोड करा के फिर इसके बाद ले जाते हैं। हाँ, वो प्लांट जो होते हैं, तो हम लोग जो है उसको पहले लेबर्स हमारे जो एम्प्लॉय हैं उसको निकाल देते हैं। फिर इसके बाद हाँ, वो 15-15 हज़ार के प्लांट्स हैं, फिर हम लोग जो है उसको निकलवा के हाइड्रा मंगा के लोड करा देते हैं ट्रकों पर। जी। ये सब्जियां आपने लगा रखी हैं, सब्जियों के पौधे हैं, ये कितने तक आता है? ये एक प्लांट जो है 8 रुपए का है। कुछ प्लांट जैसे इसमें जो है 3 रुपए का भी होता है। जैसे आपका खीरा है तो ये 7 रुपए का, करेला 8 रुपए की, फिर इसके बाद जो है भिंडी है, हम 3 रुपए की बेचते हैं। तो और बाकी टमाटर 5 रुपए का है, और मिर्च जो है 3 रुपए की है। सभी तरह ऐसे बिकता है। तो इसमें लागत कितनी आती है? ये जो इसमें लगाया हुआ है आपने, ये भी खरीदना पड़ता होगा आपको तो? हाँ, ये और जो ग्राहक आते हैं उनके साथ सेल भी करना पड़ता, तो हर बार नया लेना, एक ही से मिलता है? ये ट्रे जो है खरीद के आती है, ये 26 रुपए 25 रुपए की मिलती है। 25-26 की जो है, जैसा ज़्यादा माल लेते हैं तो इसमें देखिए बड़े होल हैं और उसमें छोटे छोटे हैं। जी, तो अलग अलग दाम में इनका भी रहता होगा? नहीं, दाम तो करीब करीब थोड़ा मोड़ा का अंतर है, लेकिन ये कि इसमें सेल कम होती है और उसमें सेल ज़्यादा होती है। जी, ये 98 सेल का होता है, ये 40 सेल का होता है। जी, बड़े प्लांट्स ग्रो करने होते हैं तो हम लोग इसमें ग्रो करते हैं, और जो छोटी वो प्लांट्स होते हैं उसको हम लोग जो है 98 में ग्रो करते हैं। अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि मिट्टी नहीं डला हुआ है,
क्या डाला हुआ है आपने? हाँ, ये कोकोपीट होता है, नारियल प्रोसेस होता है। नारियल प्रोसेस करने के बाद जो बुरादा निकलता है तो भी तो खरीदना ही पड़ता होगा यहाँ पे। हाँ, वो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, आपका बेंगलोर से आता है। वो ब्रिक आती है, फिर हम लोग उसको घोल के फिर उसका जो है लीच कराते हैं, उसमें जो साल्ट वगैरह होता है उसको बाहर करते हैं। इसके बाद फिर उसको उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं, 60% और 40% का रेशियो करके फिर हम लोग फिर उसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो फिर वो बेचने के लिए तैयार हो जाता है। जी। और कौन जितने भी प्लांट लगाए हुए हैं यहाँ पर देखिए, बहुत सारे प्लांट लगा हुआ है, तो सब आप ही लोग खुद ग्रो करते हैं या फिर कहीं से मंगवाते भी हैं? मोस्टली प्लांट्स तो ग्रो ही करते हैं, लेकिन ये कि कोई ऐसी ज़रूरत होती है जो प्लांट्स नहीं ग्रो हो पाया अपने पास, तो आउटसोर्स भी करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ तो नहीं हो सकता है। मतलब अगर वो मंगवाते हैं फिर किधर से मंगवाते हैं, कहाँ से? वो मंगाने के लिए हम लोग जैसे आम वगैरह तो मलिहाबाद से मंगाते हैं, फिर इसके बाद जो है वहाँ से आपका हैदराबाद से मंगाते हैं, कलकत्ता से मंगाते हैं, कैलिंगपांग गंगटोक से मंगाते हैं, और आपका भीमताल से मंगवाते हैं सेकुलेंट्स वगैरह। तो जगह जगह से जिस तरह का होता है उस हिसाब से ग्रो कर मंगाया जाता है। जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ सब्जियां लगाई गई हैं, ये आप खुद लगाए हैं सेल करने के लिए? हाँ, ये टोटल सेल करने के लिए हम लोगों ने सब्जी लगाई है, जो आजमगढ़ शहर में लोगों के यहाँ डिमांड लेके हम लोग का एक ग्रुप होता है, वो जय भारत नर्सरी का वेजिटेबल का। तो लोग उस पर हम सुबह के टाइम हमारे एम्प्लॉय जो है उस पर डाल देते हैं कि हमारे पास क्या क्या सब्जियां हैं, तो लोगों के यहाँ से डिमांड आ जाती है कि मुझे ये चीज़। ये ऑर्गेनिक सब्जियां होंगी तब तो, मतलब स्पेशल अगर आप दे रहे हैं कुछ तो ऑर्गेनिक होंगी? ये टोटल ऑर्गेनिक सब्जी है। शहर के लोगों को देने के लिए लोग ले जाते हैं जिनका ऑर्डर है। नॉर्मल सब्जी से इसका रेट ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। वो अगर कोई सब्जी 30 रुपये तो हमारी सीधे 60 रुपये बिकती है। जी, यहाँ पे देख रहे हैं ये बोड़ा है और वहाँ पर वो का है चुकंदर है। और इस तरह से देखिए कि करेला वगैरह सारा सब्जी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो वहाँ पे पत्ता गोभी लगा, ये सारा सब कुछ ऑर्गेनिक है, सब ऑर्गेनिक सब्जी है। और लोगों के लिए जो है शहरों में लोगों को देने के लिए हम लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सब्जियाँ खिला पाएँ, और टोटली ऑर्गेनिक सब्जियाँ जो कि केवल गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट से हम लोग और गोमूत्र से हम लोग उसको ग्रो कराते हैं। तो ये भी एक सवाल होता है कि ये गोबर की खाद इतना पाते कहाँ है इतना? हाँ जी, उसके लिए हम लोग जो है कुछ डेयरी हैं उनसे संपर्क में हैं, जिनसे हम लोग जो है गोबर डिमांड करके मंगा लेते हैं। तो हम हर साल समझिए कि एक साल में हम 70 से 80 टाली गोबर की खाद जो है खरीदते हैं। और मंगा के वही खाद हम लोग यूज करते हैं। जी। अच्छा, ये एक चीज़ ये भी लोगों की एक धारणा है जो छोटे किसान हैं खास करके, कि जब तक हम यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक फसलें अच्छी नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो कहाँ यूरिया पड़ती थी, पहले तो किसान जो करता था खेती तो उसको कुछ भी नहीं डालता था, अपने गोबर की खाद पर सारी सब्जियां होती थी। लेकिन अब हो गया इस तरह का कि हमें धारणा हो गई कि बिना गोबर के खाद के सब्जियां नहीं हो पाएंगी। आप देख लीजिए गोबर बिना उसके जो है बिना डाई पोटास और न्यूट्रिएंट्स के ये सब्जियां देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रो कर रही हैं। प्लांट्स को देखिए, एकदम आपको टोन दिख रहा होगा कि कितना स्वस्थ पौधे हैं। इससे तो आपको आभास हो ही जाएगा कि ये सब्जियां गोबर से भी कितनी अच्छी ग्रो हो रही है। बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य की चिंता लोग करते हैं तो गेहूं हो चाहे सब्जियां हो चाहे धान हो, यूरिया का कम से कम प्रयोग करें। ज़्यादा पैदावार के लिए लोग ज़्यादा ही प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। कोई नहीं, ये तो आज के समय में इस युग में बहुत बड़ी समस्या है। जितना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ किया जा रहा है वो स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर लोगों में अवेयरनेस आएगा तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर किया जाए। अभी तो हम लोग ट्रायल ही कर रहे हैं। अभी हमको लगता है कि शहर से करीब 150 के आसपास हमारे पास ग्राहक हैं जो कि डिमांड करते हैं, उनके यहाँ सब्जियां जाती हैं। तो जो डिमांड करते हैं हम उन्हीं के यहाँ सब्जियां बेचते हैं, हम ओपन सब्जियां बेचते नहीं। तो अच्छा, ये भी हो सकता है कि कोई कृषक भाई देख रहा हो और वो कहे कि हम भी इस तरह का ऑर्गेनिक बेचेंगे, उगाएंगे और आपके साथ मिल करके उनको सेल करेंगे। हाँ, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है? क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर कोई किसान हो वो मेरे लिए भी विश्वसनीय हो कि वो जो कहे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमको लोग जानते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर लोगों का विश्वास है मेरे पर कि मैं उनके यहाँ सब्जी लूँगा तो गलत नहीं देंगे, मैं किसी से जिम्मा लूँ और कोई कहे कि कर दूँगा।
अगर वो न करे तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं ये देखूंगा पहले कि वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर विश्वसनीय रहेंगे, मुझे उनके विश्वास रहेगा, तभी मैं दूसरे की सब्जी लेके बेच सकता हूँ। नहीं तो वो खुद करें, खुद बेचें, कम से कम मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बिल्कुल, ये तो मैं तो फायदा हो काम नहीं सकता है कर उनका सकता इस मामले में। बिल्कुल, ये इन्होंने सही कहा कि अगर आप खुद प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो खुद का विश्वास बनाइए और उसको ऑर्गेनिक उगा करके बेचिए। वो कीड़ा लगता है, उसके लिए तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ना। हम लोग जो है देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े हैं, देखिए ये देखिए इतने बड़े बड़े, ये देख रहे हैं ऑर्गेनिक खाद के ये हैं और सिर्फ गोबर की खाद से इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे। हमको मान के चलना पड़ता है कि हम कीड़े से लड़ रहे हैं तो हमको ये 30% वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा मेरे पास विकल्प नहीं। हम जो इसके लिए आपका नीम की कीटनाशक नहीं करते, हम वही नीम का रस निकालते हैं, नीम के पत्ती को बॉयल करते हैं, उसके उस पानी को फिर ठंडा करके और इसके साथ उसमें जो है हम ये हरी मिर्च इसको मिला के और उसको फिर हम लिक्विड बना के फिर उसी को इनमें स्प्रे करते हैं। तो मोस्टली कंट्रोल हो जाता है। लेकिन यह कि होता है थोड़ा तो कंट्रोल होगा ही। बैगन की खेती में कीड़े बहुत लगते हैं। तो अब कंपैरेटिवली जो है मुझे ये लग रहा है कि जो मेरी फीलिंग है कि अगर हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कीड़े भी कम लगते हैं और रोग भी कम लगता है। और मानव शरीर को भी रोग कम लगता है। उसको तो मानव शरीर को तो हम देते हैं तो जहरे खिलाते हैं। अगर हम बाहर जो बैगन खाते हैं लोग, आप विश्वास आप मतलब उसके बारे में क्या कि अगर दवा छिड़क दी जाती है तो पतिंगा भी पर नहीं मारता है। तो फिर हम एक बैग फिर वो ले आके सीधे हार्वेस्ट करते हैं और फिर किसान लोगों को गांव में चाहे शहरों में लोगों को देते हैं। तो बहुत नुकसानदेह है। लेकिन अब क्या करें, लोगों को कमाने के लिए करना पड़ता है। सही कहा आपने। यहाँ पे देख रहे हैं कितनी सब्जियां लगी हुई है, पत्ता गोभी, टमाटर, ये साग, और ये सब कुछ ऑर्गेनिक है। और यहाँ पे आप फूलों की जो खेती करते हैं वो फूल लगते हैं, तो मधुमक्खियाँ का भी यहाँ में पाल किया हुआ है आपने? उससे मधुमक्खी का हम लोग करते हैं, इससे पॉलिनेशन वगैरह अच्छा हो जाता है तो हमारी पैदावार जो है अच्छी होती है। तो इसलिए हम लोग जो है मधुमक्खी भी काम करते हैं, उससे जो हमारे पैदावार भी बढ़ जाती है और हमको शहद मिल जाती है तो हम उसको बेच भी पाते हैं। ऑर्गेनिक शहद भी मिलता है? नहीं, अब इसको ऑर्गेनिक तो नहीं कहा जा सकता है कि मक्खियाँ जो 2.5 किलोमीटर जो उड़ रही हैं तो 2.5 किलोमीटर में कहाँ जाती हैं, क्या क्या लाती हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। इसको ऑर्गेनिक कहने का मतलब था कि इस बाग के अगर लेती होंगे तो कुछ ऑर्गेनिक रहता होगा। तो ये ऑर्गेनिक हो सकता है, लेकिन इस पर पॉसिबल नहीं है, हम उस पर चैलेंज नहीं कर सकते। हाथ नहीं चलाइएगा, अब हाथ चलाएंगे तो ये काट लेंगे फिर। चलिए इसे निकल लेते हैं फिर। यहाँ पर देख रहे हैं इन्होंने इसके साथ साथ में मधुमक्खी पालन भी कर रखा है और यहाँ पर 4-5 कंटेनर लगा हुआ है। ये कैसे भरता है, फिर कैसे पता चलता है कि भर गया है? ये वो महक आने लगती है, उससे सेंट महकता है, उसका शहद महकने लगती है। तो इसके बाद हम लोग जो है फिर जान जाते हैं कि अब इसमें कैसे आपने लगाया हुआ है, क्या क्या है? फ्रेम होता है उसके अंदर है वही। हाँ, उसके अंदर फ्रेम होता है, फ्रेम में अपना मक्खियाँ हैं और अपना वो अपने से वो उसमें सेल बनाती हैं। सेल बना के फिर उसके अंदर जो है क्यों बॉक्स नहीं बनाती हैं, बाहर बना सकते हैं पेड़ पे? सेफ नहीं है वो, उनको कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए ना जहाँ सेफ महसूस करें वो। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दो चीजें एक साथ ग्रो करी है। ये लगाया है, फाइकस है और पाम है। हाँ, तो दोनों ग्रो होगा साथ में। फिर हम बाद में फाइकस की जैसी नीड आएगी छोटे बड़े प्लांट्स के हम तो निकाल के बेचते जाएंगे। ये बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होने के बाद फिर बेचेंगे। जैसा छोटे बड़े प्लांट्स की डिमांड होती है तो हम लोग उस हिसाब से बिकते रहता है। एक काम में मतलब कि कहते हैं कि एक खेत जो है कि 2 चीजों में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत अच्छा उपयोग भी हो जाएगा आपको जो है ना। गुड़ नहीं, वो गुड़ इससे नहीं बनती, ये शो प्लांट होता है ना। प्लांट्स रेडी रहते हैं हमारे पास, तो हम लोग बेच देते हैं। इतने बड़े प्लांट्स हम जो है 4,000 4,500 के बेचते हैं एक इतना बड़ा प्लांट 4,000 तक का? 4,000 4,500 का प्लांट से रेडी प्लांट्स है। लोग होटल इंडस्ट्री वाले या बड़े बड़े जो रिजॉर्ट वगैरह बनते हैं तो वो लोग ले जाते हैं इसको और फिर जैसा ऑर्डर होता है तो हमारा रेडी होता है वो चला जाता है। फिर ये बोगनविलिया में कई कलर दिख रहा है, ये सारा है, बहुत तरह की वैरायटी है इसमें। बोगनविलिया के हम लोग ग्रो करते रहते हैं। देखिए इसमें व्हाइट और वो पिंक दोनों है। हाँ, बाई कलर लेती है वैरायटी। तो ये सब अलग डिफरेंट वैरायटी। ये एक रोपड़ विधि होती है कि इसका डाल उसमें लगा करके उसमें एक ही पौधे में कई कलर का हम उगा सकते हैं। हाँ, इस तरह का होता है, लेकिन हम लोग इस काम को नहीं करते हैं इसलिए टाइम बहुत, हम लोग पास काम बहुत है तो हम लोग इस पर बहुत समय जाया नहीं करते हैं।
क्योंकि हम लोग पास प्रोडक्शन का ही काम इतना होता है कि छोटे छोटे काम को हम कर नहीं पाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता हमको। हमारे पास इतने एम्प्लॉय हैं, सारे एम्प्लॉय लग के हम लोग प्रोडक्शन और मेंटेनेंस में ही लगे रहते हैं दिन रात। तो हमारे पास ये प्लांट्स जैसे हम लोग छोटे प्लांट्स ले लेते हैं, कोई आउटसोर्स कर लेते हैं या अपने यहाँ जितना तैयार हो जाता है। जितना सब है ये सब आपके यहाँ तैयार हुआ है? हाँ, ये तो सब अपने यहाँ के प्लांट्स हैं। वो जैसी नीड होती है, बहुत प्लांट्स तैयार होते हैं तो कोई प्लांट्स जो है रह जाता है, कुछ बिक जाता है, जो बिक जाता है वो गया, जो रह गया उसको हम ग्रो कराते हैं। जो बड़ा हो जाता है तो उस हिसाब से उसको जो हम जिस तरह की डिमांड आती है, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा जो है महंगा होता जाएगा। हम लोग अपना बेचते रहते हैं, जिस तरह के ऑर्डर आते हैं उस हिसाब से। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जो बेस्ट हो, कि मतलब एक बार खराब किया वेस्ट तो कुछ नहीं, कोई वेस्ट ही नहीं होता है आज नहीं तो कल बिकना ही। हाँ, जितना दिन रहेगा उतना पैसा देगा, वो जितना होगा उतना पैसा देगा। जितना बड़ा होगा, जितना अच्छा बूम होगा, जितना ये मतलब डिजाइन लेगा, जितना फ्लावर लेगा, ग्राहक जो है उतना पैसा देता है। तो अभी हमने पूरी नर्सरी आपकी घूम ली है, यहाँ से देख रहे हैं पूरा घूम करके खेती बाड़ी सब कुछ हम लोग देख के आ गए हैं। तो देख रहे हैं बहुत दूरी में है, कितने वर्कर्स लगे हुए हैं आपके पास में? इस समय जो है हमारे पास करीब 75 से ज़्यादा आदमी काम करते हैं पर डे। इसमें 35 से 40 के आसपास महिलाएं काम करती हैं, बाकी पुरुष काम करते हैं। इसके अलावा भी हमारी जो साइडें चलती हैं, जैसे हम लोग लैंडस्केपिंग का काम करते हैं, बड़े बड़े गार्डन बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास अलग से काम करने वाले हैं। वो बाहर के लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहते हैं। वो जाते हैं, काम करते हैं, पेमेंट लेते हैं, फिर वहीं से दूसरी साइड चले जाते हैं। वो यहाँ नहीं आते हैं, वो अलग अलग साइडों में बराबर जाते रहते हैं। वहीं से हम लोग भेजते रहते हैं उनकी, इस साइड पे चले जाओ, वो साइड पे चले जाओ, जहाँ पर हमारे वर्क शुरू हो जाते हैं वहीं से उनको उस साइड पे भेज दिया करते हैं। अच्छा, ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी नर्सरी है, पौधशाला है, तो कोई अवार्ड वगैरह भी मिला है, जैसे मोदी जी, योगी जी से मिलना जुलना या फिर कृषि मंत्री से मिलना जुलना होता हो? अवार्ड तो बहुत मिले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के जो है कृषि मंत्री ने दिया, फिर इसके बाद जो है नेशनल मुझे नर्सरी, ऑल इंडिया नर्सरी एसोसिएशन ने दिया पुणे में। फिर इसके बाद मुझे हैदराबाद में जो है भारत सरकार कृषि मंत्री को देना था, तो वो समझो चुनाव की वजह से उनको नहीं होना था, तो उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने दिया था, मैनेज में हैदराबाद। फिर इसके बाद जो है 3 साल पहले मुझे भारत सरकार के जो कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी ने मुझे सम्मानित किया था। अभी मेरा 2 मार्च को जो है भारत सरकार के जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मुझे सम्मानित किया। तो ये तो नेशनल अवार्ड जो है बहुत मिल चुके हैं, तमाम नेशनल। अब राष्ट्रपति पुरस्कार की जरूरत लाइन में लगे हुए हैं। अब ये तो ऊपर वाले की कृपा है, देखिए भगवान जो पता नहीं किसको कौन कहाँ पहुँचाता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इतना अच्छा इन्होंने काम किया है पर्यावरण को लेकर के। मेरा काम तो काम करना है। अब राष्ट्रपति जी के यहाँ पुरस्कार मिले कि कहाँ मिले, काम तो आदमी अपने लिए करता है। अब इसके बाद अगर उनको कानों तक बात पहुँचती है, अगर कुछ करते हैं तो थैंक्स, नहीं तो फिर हम तो काम कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। इसमें कोई अवार्ड का कोई इशू नहीं आएगा कि अवार्ड नहीं मिले तो काम नहीं करें, काम तो हमें करना ही करना है, हम करते ही रहेंगे, इसी तरह से करते रहते हैं। ये भी है कि इतना बड़ा पौधशाला है आपकी, और टर्नओवर कितना हो जाता है, क्योंकि आपके पास 75 आदमी काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो साल का टर्नओवर कितना हो जाता होगा? हाँ, ये समय करीब 3 करोड़ के आसपास हमारा टर्नओवर, 3 करोड़ से भी ज़्यादा ही हो गया है। क्योंकि अब तो हम 6 लाख रुपए महीना तो वेतन ही देते हैं अपने एम्प्लॉय को। नेट इनकम कितनी है? डालेंगे नहीं डालेंगे नहीं, वैसे तो हमारा नर्सरी का काम जो है ना, ये टोटली जो है 1 नंबर का हम फार्मिंग करते हैं, तो कहीं से टैक्स वगैरह नहीं है इसमें। तो हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोत्साहित लोग होंगे देख करके कि इतना बढ़िया काम है, तो प्रोत्साहित। हम लोग 3-3.5 करोड़ का अगर खेती, इसको फार्मिंग कहते हैं, तो फार्मिंग अगर कोई इस तरह से किसान कर रहा है तो अच्छी बात है, इसको सीखना चाहिए, लोगों को करना चाहिए देख के हमसे। और क्या, इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो हर कोई करेगा तो इतने लोगों को रोजगार देगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार मिलेगा। इतना बड़ा सेक्टर है तो अपार संभावना है, इतना बड़ा देश है, तो करना चाहिए लोगों को। ये इतना बड़ा आपने एरिया में लगा रखा है, ये आपकी अपनी ज़मीन थी कि खरीद करके किया हुआ? नहीं, मेरी ज़मीन भी नहीं है और मैंने खरीद के भी नहीं किया है, रेंट पर है। ये पूरी ज़मीन हमने किराए पर ले रखी है, और अभी हम जो है अपने गांव रेंट भी चुकाना होता होगा। हाँ, इसका रेंट हम लोग जो है करीब 3.5 लाख रुपया प्रति वर्ष देते हैं। और अभी हमने गांव पर भी अपने शुरू कर दिया है नर्सरी का काम। तो अगर हमारा गांव की नर्सरी, यहाँ की नर्सरी देखेंगे तो अभी 50 बीघे से ऊपर की मेरी नर्सरी हो जाएगी। और जैसा कि मैं देश भर में घूमता हूँ,
तो अभी देश भर में जो कुछ लोग जो हैं जो हमसे बड़े रहेंगे वो गिनती के लोग हैं, और अभी ऐसा कोई नहीं है, बाकी सब के सब छोटे हैं। और भगवान अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो एक दो हैं उन्हीं की श्रेणी में मुझे जल्दी पहुंचना है। हम लोग दिन रात उसी लगे हुए हैं कि जो एक दो लोग हैं उनकी श्रेणी में कब तक पहुंच जाएंगे, उनसे ऊपर भी पहुंच जाएंगे भगवान। हाँ, ऊपर हो जाएंगे। अब तो दूसरे देशों में भी काम हम लोग करने का काम मिल रहा है, हम लोग जो दूसरे देशों में भी, दूसरे देशों में भी काम मिल रहा है आपको करने का? अभी काम जो है हमारे ग्रुप को, हम लोगों के ग्रुप ऑफ कंसल्टेंसी भी है जो हम कि अभी हम आपका टोटल आर्किटेक्चरी से लेके डिजाइनिंग, लैंडस्केपिंग, इंजीनियरिंग सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। अभी हमारी ग्रुप जो है इस समय तंजानिया, युगांडा में भी वर्क कर रही है ग्रुप हमारी। तो हम लोग ग्लोबल वर्क कर रहे हैं। अभी हम गोवा में रिजॉर्ट बना रहे हैं, अभी हम वहाँ क्या नाम है छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, तो मेरे पास कुशीनगर में काम कर रहे हैं। तो वर्क तो बहुत है मेरे पास, और हम लोग देश भर में काम कर रहे हैं, दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। हम 1-2 साल में जो है करीब तमाम कंट्री में हम लोग काम करने का लक्ष्य है, जो कि हम उसको करेंगे उसको। जी बिल्कुल। ये रहे हमारे साथ में जय भारत नर्सरी के ओनर हैं। इतनी बड़ी इनकी नर्सरी हमने घूम घूम कर दिखाई। यहाँ पे बहुत सारे पौधे मिलते हैं, अलग अलग सीजन में अलग अलग पौधे मिलते हैं। यहाँ पे अभी देख रहे हैं खाली है, दूसरे समय आप आए हो सकता है ये भरा हो। नहीं, अभी अब हम जगह की कमी हो जाती है अभी हम लोगों को, तभी हम लोगों ने खाली किया। पूरा वेजिटेबल लगी हुई थी सारी। क्या रह गया अभी वेजिटेबल खत्म हो गई है, अब हमारे गर्मी के सीजनल सारे लग जाएंगे। अभी हमारी सीडलिंग ग्रो हो रही है, तो तुरंत अब हमको धूप चाहिए, उसके लिए गर्मी का सीजनल है तो फ्लावर उसको होते हैं, तो इसके लिए धूप चाहिए। तो हमारे पास बस इतनी ही यही जगह बची है जिसमें कि हम अपने प्लांट्स को ग्रो करेंगे, तो फिर ले आके इसमें फैला के रखेंगे ताकि धूप ले और फ्लावरिंग स्टेज में आ जाए। जी। तो ये देखिए एक बहुत ही बढ़िया काम हो सकता है अगर किसान भाई कोई भी इसको शुरू करना चाहता है। अच्छा, शुरुआत करने के लिए शुरुआत कहाँ से करे, वो कितना लागत लगाए कि अच्छा शुरुआत कर सकता है वो? देखिए, कोई भी काम छोटे पर से शुरू किया जाता है, और मैं तो जो करता है उससे ही कहता हूँ भाई आप पहले छोटा से काम करो, क्योंकि समय लगता है। अगर पहले से ही आप बड़ा काम शुरू कर लेंगे तो फेल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और छोटा काम करेंगे तो थोड़ा चांस धीमे धीमे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे आपके, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेंगे आप वैसे वैसे जो है आप ग्रो करते जाएंगे। तो नेटवर्क होगा, मान लिया हम प्रोडक्शन ही करें, हमारी मार्केट ना मिले तो फिर हमें समस्या हो जाएगी। तो हम लोग तो यही कहते हैं कि पहले आप थोड़ा थोड़ा शुरू करिए, फिर धीमे धीमे बढ़िए। धीमे धीमे बढ़ेंगे तो हम लोग तो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, हम लोग 33 साल से काम कर रहे हैं, तो अब हमारे से टक्कर कैसे करेगा कोई। हम तो इतने एक्सपीरियंस है, हमारी पढ़ाई लिखाई हमने जो है BHU से MSc किया है, 89 पास आउट हूँ। तो ये तो मतलब हम लोग तो कोई नौकरी कभी फार्म में नहीं भरे, हम लोग तो आ गए तभी से, तो हम तो इसी में लगे। BHU से पास होने के बाद आपने शुरू यही काम ही करना शुरू? हाँ, कोई फार्म नहीं भरा था। तो कहीं से कुछ आइडिया वगैरह लिया था या फिर अपने मन से मतलब ऐसे कुछ करना? मेरी हॉबी थी ये आपका फूल पत्ती पशु ये सब मेरी हॉबी थी। तो हमने इस सेक्टर को सेलेक्ट किया, उसी करियर बना लिया, फिर हम इस क्षेत्र में लग गए, तो तभी से काम कर रहे हैं इसको। जी। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको इस पे क्या करना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा। पूरा नर्सरी हमने घुमा के दिखाई, सर से हमने बात भी करी, बहुत अच्छी इन्होंने एक सलाह दी है कि शुरुआत करिए, 0 से शुरुआत हर किसी की होती है, उसके बाद जाकर के वो 99 और 100 तक पहुँचता है। आपको इस पे क्या करना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।